एक दिन भीड़ के शोर के बीच एक लड़की आई और बोली, मुझे तुमसे 1 महीने के लिए शादी करनी है, रोज के 20,000। क्यों ये अजीब सौदा? कौन सा राज छुपा है? और क्या घरेलू स्वाद वाले वीर की पहचान सिर्फ ठेले तक सीमित है, या उसके पीछे कोई ऐसा सच है जो पूरी पार्टी की रोशनी बुझा दे? तैयार रहिए, क्योंकि इस कहानी में जब पहचान उतरती है, इंसान बचता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर दिल छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन जब सुबह की भीड़ उतर रही थी और दोपहर की सुस्ती अभी आई नहीं थी, गली के मोड़ पर एक सफेद कार धीरे धीरे आकर रुकी। न ज्यादा महंगी, न ज्यादा साधारण, लेकिन कार के कांच का सनशेड भीतर बैठी शख्सियत की झलक को संकोच से ढक रहा था। दरवाजा खुला और वो उतरी। लंबे घने बाल, सलीके से लिपटी हुई फूलों के हल्के प्रिंट वाली कुर्ती, आंखों में एक अलग सी चमक जो सिर्फ खूबसूरती की नहीं, किसी जिद्दी फैसले की होती है। वो सीधे वीर के ठेले पर आई, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे कहाँ जाना है, और एक पल को ठिठकी, मानो शब्दों को प्लेट में परोसने से पहले ठीक ठीक चुन रही हो। 2 प्लेट पूरी सब्जी और आपसे। 2 मिनट बाद भी उसने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा। वीर ने हौले से मुस्कुराकर प्लेटें सजाई, प्याज के छल्ले रखे, नींबू निचोड़ा और लकड़ी के छोटे स्टूल की ओर इशारा किया। बैठ जाइए, बात भी हो जाएगी और स्वाद भी, दोनों गरम गरम। लड़की ने प्लेट उठाई, एक कौर लिया और बिना घुमाव के सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आपसे 1 महीने के लिए शादी करनी है। समय जैसे तवे पर गिरती पानी की बूंद की तरह चटक कर एक पल को ठिठक गया। आसपास के शोर ने कदम पीछे खींच लिए। वीर ने हंसकर जैसे बात को हल्का करना चाहा। देखिए बहन, मजाक में नमक ज्यादा हो जाए तो खाना कड़वा हो जाता है, और रिश्तों में मजाक ज्यादा हो जाए तो भरोसा। मैं मजाक नहीं कर रही। उसने एक और कौर लिया, चेहरे पर कोई झिझक नहीं, सिर्फ दृढ़ता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। 1 महीना, रोज के 20,000 रुपए। कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं, सिवाय इसके कि आप मेरे साथ घर चलेंगे, मेरे परिवार के बीच रहेंगे, और आप जैसा है वैसा ही रहेंगे। वीर की उंगलियां तवे की पकड़ पर थोड़ी कस गई। जैसा हूं वैसा ही? हाँ, उसने सिर हिलाया। ठेला, ये कपड़े, ये सादगी, सब जैसा है वैसा ही। बस 1 महीने के लिए मेरे पति बन जाइए। वीर ने पहली बार गौर से उसे देखा। खूबसूरती के पीछे किसी ऐसे बोझ का आकार जो आंखों से नहीं, सांसों की थरथराहट से मापा जाता है। मेरा नाम वीर है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा? आर्या, उसने संक्षेप में बताया। और हाँ, जो भी जवाब देना खाने के बाद देना, ताकि स्वाद बिगड़े नहीं। आर्या की आंखें दरकते आसमान की तरह पल भर को नमी से भराई। फिर उसने अपनी नजर वापस संभाली, क्योंकि मेरी दुनिया में किसी रिश्ते की कीमत भरोसे से नहीं, हिसाब से तय की जाती है, और मुझे उस हिसाब को 1 महीने में शून्य करना है। मैं सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। बस इतना जान लो कि मेरी जरूरत वक्ती है, तुम्हारा सम्मान स्थायी। वीर ने भीतर कहीं एक पुराना सवाल महसूस किया। जो लोग अभी नहीं कहते हैं, उनके पास सबसे बड़े सच होते हैं। पर उसने उसे पकने दिया, जैसे धीमी आंच पर छोली की दाल। ठीक, उसने कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना होगा, न मेरे बारे में, न अपने बारे में। अगर बोलो तो मान लेना मैं चला जाऊंगा। कभी नहीं, आर्या ने तुरंत कहा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बस कुछ सच बाद में बोलूंगी। शहर की घड़ी पर दोपहर के 12 बजे वीर ने ठेला समेटा, पर आज उसके हाथों की रफ्तार अलग थी, जैसे किसी लंबे रास्ते पर पहला कदम रख रहा हो। आर्या ने कार का पिछला दरवाजा खोला, पर वीर ने सिर हिलाकर सामने वाली सीट चुनी। साथ चलना है, साथ बैठेंगे। आर्या ने बिना बहस के मुस्कुरा दिया। जैसी आपकी मर्जी श्रीमान, घरेलू स्वाद। कार चली। रास्ते में हॉकर्स, जीने का शोर, स्कूल से निकलते बच्चों की कतारें, और इस सबके बीच वीर ने एक बात नोट की। कार के थोड़ी दूर चलते ही 2 मोटरसाइकिलें लगभग अदृश्य दूरी पर कार के पीछे पीछे होली। उनके सवार हेलमेट पहने हुए, न बहुत करीब न बहुत दूर, जैसे ट्रैफिक की हैज में घुली हुई 2 परछाइयां। उसने कुछ न कहा, बस शीशे में एक बार फिर दूसरी बार देखा। आर्या की दृष्टि सीधे आगे थी, पर उसने भी न कहा। और कुछ बातें जो बिना कहे रह जाती है, वही सबसे गहरी होती है। आर्या का घर शहर के पुराने रईस इलाके में था।
ऊंची लोहे की ग्रिल, भीतर नीम और अशोक के पेड़, साफ सुथरी क्यारियां और एक पोर्च जहां कार खड़ी होते ही 3-4 घरेलू सहायक तत्परता से खड़े हो गए। जैसे ही वे भीतर गए, हॉल की ठंडी संगमरमर की फर्श और दीवारों पर लगे बड़े बड़े फ्रेम पुरखों के, पार्टियों के, पुरस्कारों के एक साथ बोल उठे कि ये घर सिर्फ इंटकारे का नहीं, एक इतिहास का भी है, जिसमें कौन होना क्या होने से बड़ा समझा गया है। आर्या, एक तीखी सधी हुई आवाज सीढ़ियों से उतरी। करीने से पहना बनारसी साड़ी, मोतियों की माला, माथे पर बिंदी। ये कौन? मां, आर्या ने एक क्षण को पलके झपकाई। ये वीर है, मेरे पति। 1 महीने के लिए। हॉल की हवा ने जैसे अचानक अपना तापमान खो दिया। 2-3 रिश्तेदार जो शायद नीचे चाय पर बैठे थे, एक साथ मुड़े। किसी ने हल्की हंसी दबाई, किसी ने तिरछी नजर से कप का हैंडल थामा, किसी ने फोन स्क्रीन पर अंगूठा रोक दिया। 1 महीने के लिए। आवाज में ठंडा व्यंग्य था। नई फैशन होगी शायद, अस्थाई रिश्तों की। वीर ने चुपचाप दोनों हाथ जोड़ लिए। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं, उस महिला ने नाक से सांस छोड़ी। मिसेज मेहरा कहो। और हाँ, जूते बाहर निकलवाओ अपने, बाहर की धूल घर में मत लाओ। हमारे घर में? वो ठहरी, आंखें टटोलती हुई। तुम क्या करते हो? जी, वीर ने सहजता से कहा, पलटन चौक पर घरेलू स्वाद नाम का ठेला लगाता हूं। पूरी सब्जी। हॉल में वही खनक फिर गूंजी, इस बार हंसी की। किसी ने धीमे से कहा, आर्या तो कहती थी, साधारण लड़का, हमने सोचा था कम से कम कोई डिग्री होगी। ये तो ठेला। दूसरी आवाज, छी, घर में तेल भाप की बदबू आ गई होगी। आर्या ने होंठ भींच लिए। मां, हमने बात कर ली है, मेरी शादी हो चुकी है, बाकी बातें बाद में। उसने वीर की ओर देखा। चलो, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूं। ऊपर का कमरा साफ, विशाल पर निर्जीव था, जैसे किसी होटल का सूट जहां स्मृतियां अभी तक बक्से से निकाली नहीं गई। आर्या ने अलमारी दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े जो है बस वही, कोई बदलाव नहीं। ये हमारी शर्त थी। तुम्हारी नहीं, वीर ने धीमे से सुधारा, हमारी। आर्या के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। हां, हमारी। शाम उतरने तक घर ने अपनी तान छेड़ दी। रिश्तेदारों का आना जाना, फुसफुसाहटे, रस्सी की तरह उलझती चुप्पियां। डाइनिंग हॉल में डिनर लगा। बड़े बड़े बोल में सलाद, सूप और प्लेटों के किनारों पर चमकती चांदी। सबने जगह ले ली। आर्या वीर के पास बैठी। मिसेज मेहरा मेज के सिरे पर ताने किसी व्यंजन की तरह क्रम से परोसती हुई। पहला वाक्य आया तो श्रीमान। वीर, श्रीमान पर जोर। आपका दिन कैसे गुजरता है? सुबह ठेला, दोपहर ठेला, शाम ठेला, रात में सपने भी ठेले के। वीर ने नमकदानी उठाकर सूप में एक चुटकी नमक डाला। सपने खाने के नहीं, खिलाने के होते हैं मिसेज मेहरा। हमारा काम किसी की भूख को थोड़ी देर के लिए ही सही उम्मीद में बदल देता है, और उम्मीद बड़े बड़े घरों की चांदी से ज्यादा चमकदार होती है। 2-3 चेहरों पर नापसंदगी फैल गई। शायराना बातें ठीक है, पर यहां आदाब सीखिए, किसी मौसी ने कहा। चम्मच ऐसे नहीं पकड़े जाते, कोई फुफेरी बहन फुसफुसाई। कपड़ों का रंग, ओह, ये तो बाजारू लगता है, किसी ने हंसी छिपाई। अगली सुबह वीर ने सबसे पहले रसोई में जाकर चूल्हे की आंच देखी। नाश्ते में क्या है? उसने कुक से पूछा। कुक ने ठंडी नजर से ऊपर नीचे देखा। आपके लिए जो बाहर ठेले पर मिलता है वही अच्छा होगा। वीर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज सबके लिए पोहा मैं बनाऊंगा, कम मसाला, हल्का नींबू और मूंगफली अलग से, ताकि जिसे नहीं पसंद वो न डाले। कुक हंसा। यहां? हाँ, वीर ने कहा, रसोई का सम्मान उसके काम से होता है, किचन के ओहदे से नहीं। आधे घंटे में जब पोहा तैयार हुआ, पूरे घर में एक अलग सी खुशबू फैली, न नखरे वाली न भारी, बस घर जैसी। मिसेज मेहरा ने प्लेट में एक कौर लिया। कुछ कहना चाहा, पर जीभ ने अच्छा को होठों तक आने नहीं दिया। वही फुफेरी बहन जिसने कपड़े पर टिप्पणी की थी, उसने अनायास कह दिया, स्वाद अच्छा है। वीर ने बस सिर झुका दिया, धन्यवाद। घर के भीतर ताने कम नहीं हुए, पर उनके स्वर में थोड़ी थकान आ गई। शायद इसलिए कि वीर हर चोट पर जी कहकर मरहम रख देता और हमलावरों को यह निरुत्साहित करता कि यहां तलवार चलाने से कोई खून नहीं निकलेगा। मिसेज मेहरा ने एक शाम आर्या से कहा, देखो, हम तुम्हें रोक नहीं रहे, पर इस प्रयोग की कोई हद होनी चाहिए। और हाँ,
अगले हफ्ते खन्ना ग्रुप की पार्टी है, तुम दोनों को साथ चलना होगा। पहचानों की दुनिया में रिश्ते दिखाए भी जाते हैं, निभाए भी। पार्टी, ये शब्द आर्या के चेहरे पर एक पल को कठोरता लेकर आया, फिर उसने उसे छिपा लिया। ठीक है मां, वीर ने भी सिर हिला दिया। जहां तुम चलोगी मैं चलूंगा। उस रात कमरे की हल्की पीली रोशनी में आर्या बालकनी तक आई। शहर का शोर दूर था, हवा में चंपा की खुशबू थी। वीर, उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है हम दोनों एक दूसरे से सच छिपा रहे हैं। मैं अपनी मजबूरियां, तुम अपनी पहचान। पर शायद कुछ सच समय पर ही खुलते हैं, जब उनका वजन उठाने की ताकत आ जाए। वीर ने भी बालकनी की रेलिंग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं पहचान छिपा रहा हूं? वीर हंसा नहीं। कभी कभी संयोग भी हमारी ही बनाई घड़ी की सुइयों से चलते हैं आर्या। और जहां तक पहचान की बात है, जो आदमी सुबह से शाम तक गर्म तवे के सामने खड़ा रहता है, उसकी पहचान कम से कम मेरे लिए यही है कि वह किसी को भूखे पेट नहीं लौटाता। आर्या ने सिर हिला दिया। और मेरी मजबूरियां, जितनी तुम कह सको उतनी कहो। बाकी 1 महीने की डगर लंबी है। पार्टी का दिन करीब आया तो घर में हलचल बढ़ गई। ड्राइवरों के फोन, फूलों की बुकिंग, गाउन की फिटिंग, सूट का प्रेशर और गेस्ट लिस्ट की फुसफुसाती राजनीति। आर्या ने वीर से पूछा, तुम क्या पहनोगे? वीर ने मुस्कुराकर वही सादा, साफ, हल्के नीले रंग की शर्ट और काली पतलून निकाली। जो हूं वही। याद है हमारी शर्त? हाँ, आर्या ने धीरे से कहा। हमारी पार्टी की शाम आ गई। घर के बाहर लंबी काली कारें, ड्राइवरों के खुले दरवाजे, अंदर बॉलरूम में झूमरों की रोशनी, धीमी सी सैक्सोफोन की धुन और लोगों के हाथों में चमकते ग्लास जिनमें कहानियां कम, दिखावा ज्यादा भरा था। आर्या ने हल्के सुनहरे रंग की साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह किसी को नीचा दिखाकर नहीं, सबको अपने बराबर लाकर चमकती थी। वीर अपने सादे नीले काले में बिल्कुल अलग, बिल्कुल सरल, पर अजीब सी ठहरती गरिमा के साथ। आर्या, किसी ने पीछे से पुकारा, ओह, तो ये है तुम्हारे पति? टेम्पररी, राइट? हंसी की एक लहर आई। हाय मिस्टर। ओह, पूरी सब्जी। किसी ने हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हुए तंज कसा। कुछ स्पेशल है आपकी मेन्यू में आज रात? वीर ने हाथ जोड़ दिए। आज रात मेन्यू में सिर्फ एक चीज है, आपकी मेजबानी। और उसका स्वाद अच्छा हो तो बाकी सब हल्का लगता है। भीड़ में कहीं मिसेज मेहरा खड़ी थी, निगाहों से चाले चलती हुई। तभी हॉल के दूसरे सिरे पर हलचल हुई। एंट्री पर होटल के स्टाफ की कतार अलग ढंग से सज गई, जैसे किसी वेरिफिकेशन का मौका हो। गेट के पास 2 लोग आए, काले सूट, कानों में छोटे ईयरपीस, चलने का ढंग अलग। आंखें हॉल को ऐसे पढ़ती मानो हर कोने का मानचित्र जेब में रखा हो। वे सीधे रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचे, कुछ देर फाइल देखी, फिर हॉल की ओर सधी निगाह भेजी। काउंटर क्लर्क ने घबराकर फोन उठाया। यस सर, पार्टी ऑन 3rd फ्लोर। जी, नाम? हाँ जी। अगर आए तो जी, नोटेड। जो सिर्फ उन्हीं कानों तक पहुंचा जो उसे सुनना चाहते थे। सर, कॉर्पोरेट फ्लाइट डाइवर्ट हो गई, चीफ को इन्फॉर्म करना है। अगर वे यहां हैं तो। उस फुसफुसाहट का शब्द चीफ जैसे हवा में एक पल को ठहर गया, झूमर की रोशनी में चमका और फिर भीड़ के ऊपर से गुजरकर वीर के ठीक पास गिर पड़ा। वो एक पल के लिए थोड़ी सी सीधी खड़ी चुपी थी, एक धड़कन जितनी लंबी पर एक उम्र जितनी भारी। वीर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी शर्ट की कफ पर उंगलियां टिका दी, जैसे कोई आदमी अपनी आदत के मुताबिक कफलिंग सीधा करता है। पर यहां कफलिंग था ही नहीं। उसकी उंगलियों की वो हल्की, सहज पर बहुत पुरानी हरकत किसी ने देख ली, आर्या ने। आर्या की आंखों में उस क्षण एक सवाल जागा, वो शब्दहीन पर तेज, तुम कौन हो वीर? और इससे पहले कि वो कुछ पूछे, भीड़ के बीच से एक आदमी आया, पूरी विनम्रता, पूरी जल्दी, पूरी गिनती के साथ। वह झुका, धीमी आवाज में बोला, सर, इमरजेंसी कॉल, रूट डाइवर्जन, आपको अभी। और तभी ठीक उसी क्षण वीर के फोन की स्क्रीन बुझी हुई रात की तरह काली से जगी। कॉल नहीं, मैसेज नहीं, बस एक छोटे से धातु के कार्ड की तरह चमकते उभरे हुए अक्षरों की छवि, जो उसने जेब से निकाले बिना भी महसूस कर ली थी। और जिन अक्षरों का नाम अगर किसी ने जोर से ले लिया होता तो पार्टी का शोर, झूमर की रोशनी और सैक्सोफोन की धुन
सब उसी पल बदल जाते, पर किसी ने नाम नहीं लिया। सिर्फ हॉल की घड़ी ने सेकंड की सुई को अगली खांची पर धकेला और कहानी अगले पल की दहलीज पर आकर ठहर गई। पहला आदमी पास आकर बेहद धीमी आवाज में झुका। सॉरी टू इंटरप्ट सर, स्काईवनर की म्यूनिक दिल्ली कॉर्पोरेट फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी है। बोर्ड लाइन पर है, कैप्टन शाह भी होल्ड पर है। हमें आपका निर्देश चाहिए। अब आसपास खड़े लोगों ने पहले सर सुना, फिर स्काईवनर। किसी ने हंसी रोक ली, किसी के हाथ से गिलास लगभग छूटते छूटते बचा। किसी ने इधर उधर देखा, किससे बात कर रहे हैं ये? और उस सवाल का उत्तर उस आदमी के अगले वाक्य में था। मिस्टर वी आर सिंह, सीईओ। वीर ने शांत स्वर में सिर झुका दिया। मालिक नहीं कहूंगा, मालिक शब्द मुझे कभी पसंद नहीं रहा। मैं उसका जिम्मेदार हूं। और हाँ, वही स्काईवनर जिसे आप सभी ने खबरों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कहकर सुना होगा। लेकिन वो रुका। मैं ठेले वाला वीर भी हूं। घरेलू स्वाद मेरा आज भी है और हर इतवार सुबह मैं वहां होता हूं। कुछ पहचानें बदली जा सकती हैं, कुछ पहचानें बचानी पड़ती हैं। बॉडीगार्ड्स ने थोड़ा हटकर जगह बना दी। इवेंट स्टाफ के 2 लोग रिसेप्शन की ओर भागे। कॉन्फ्रेंस लाइन स्टैंड बाय, सैक्सोफोन रुक चुका था। मिसेज मेहरा की आवाज कांपी। तो ये सब ठेला, सादे कपड़े, साधारण बोल, ये सब नाटक था। वो रुकी, सांस संभाली। मैंने सोचा था, एक साधारण लड़का जिसकी पहचान खोने का डर नहीं होगा, वो मेरे साथ ये निभा देगा। पर मैंने अपनी नजरों के चश्मे से साधारण परिभाषित कर दिया। आज समझ रही हूं, साधारण होने का साहस असाधारण होता है। वीर ने बॉडीगार्ड की ओर इशारा किया। कॉन्फ्रेंस लाइन 10 मिनट में। पहले एक बात यहां साफ कर लेते हैं। वो बीच हॉल में खड़ा हो गया। आप सबने मुझे ठेले वाला कहकर हंसा। ठीक किया, क्योंकि मैं ठेले वाला हूं। आपने मेरे कपड़ों, मेरे खाने के, मेरे तरीकों पर टिप्पणी की। ठीक किया, क्योंकि मैं दिखावे में कच्चा हूं। पर अगर किसी ने आर्या के निर्णय, उसकी आत्मनिर्भरता या उसके साहस पर उंगली उठाई तो ये गलत होगा। उसने अपने ढंग से गलत को रोकने की कोशिश की। उसने मुझे पैसे ऑफर किए। ये एक लेन देन था, साफ, स्पष्ट, बिना छल के। आज मैं कहता हूं, वो सारे पैसे रोज के 20,000 पूरे 30 दिन के एक फाउंडेशन में जाएंगे जो एसिड सर्वाइवर लड़कियों, फोर्स मैरिज से जूझती महिलाओं और स्किल ट्रेनिंग चाहने वाले युवाओं के लिए काम करेगा। और ये ट्रस्ट आर्या मेहरा फाउंडेशन के नाम से चलेगा। हॉल में पहली बार तालियां बजी, धीमी, फिर तेज, फिर ठहर ठहर कर। मिसेज मेहरा ने अपनी नजर झुका ली। भीड़ में वही मौसी जो मर्यादा सिखा रही थी धीमे से आगे आई। बेटा, अगर हमने कुछ ओवर। वीर ने हाथ जोड़ दिए। हम सब सीखने आए हैं मौसी जी, और सीख वहीं शुरू होती है जहां अहंकार खत्म होता है। रिसेप्शन मैनेजर दौड़ती आई। सर, लाइन तैयार है। कैप्टन शाह और बोर्ड वेट कर रहे हैं। वीर ने फोन लिया। स्पीकर ऑन नहीं किया, बस कुछ संक्षिप्त निर्णायक निर्देश दिए। रूट के मौसम डेटा, अल्टरनेट एयरपोर्ट की चॉइस, पैसेंजर्स की केयर पैकेज, सब कुछ इतने संयत ढंग से कि जो लोग ठेला सुनकर हंसे थे वे अब कमांड देख रहे थे। कॉल खत्म हुई। थैंक यू कैप्टन। सेफ लैंडिंग। उसने फोन जेब में रखा और भीड़ की ओर मुड़ा। अब हमारी कहानी। आर्या, 1 महीना पूरा होने में 7 दिन है। सवाल यह है, हम इस कहानी को यही समाप्त समझें या सच में शुरू करें? आर्या मुस्कुराई। डील। और मैं काउंटर पर रहूंगी। मिर्च कम और नींबू थोड़ा ज्यादा। हॉल में हंसी लौटी। इस बार हंसी में ताने नहीं थे, अपनापन था। उसी वक्त हॉल के बड़े स्क्रीन पर जो पहले स्लाइड शो चला रहा था, होटल टेक टीम ने गलती से या नियति से एक न्यूज स्टिकर ऑन कर दिया। स्काईवनर सीईओ वी आर सिंह ने डाइवर्जन इशू पर पर्सनली इंटरवीन किया। पैसेंजर सेफ, कस्टमर केयर अपग्रेड अनाउंस्ड। भीड़ ने स्क्रीन की ओर देखा, फिर उसी आदमी की ओर जो अभी भी सादे कपड़ों में मुस्कुराहट के साथ खड़ा था और जिसने अपने ठेले को कभी छोड़ा नहीं। अगली सुबह इत्तवार, पलटन चौक। घरेलू स्वाद के बोर्ड के नीचे भीड़ ज्यादा थी। आज 2 लोग काउंटर पर थे, वीर और आर्या। जी दीदी, तीखा कम। जी भैया, प्याज अलग। अरे मास्टर जी, आज नींबू डबल।
मिसेज मेहरा दूर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पहली बार घरेलू स्वाद को दिल से चखा था। एक छोटा सा लड़का, फटे सैंडल पर आंखों में चमक, आकर बोला, भैया आज फ्री क्यों दे रहे हो? वीर ने थाली उसके हाथ में देते हुए कहा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब घर सबका होता है। आज वैसा दिन है। आर्या ने सामने दानपेटी पर हाथ रखा। उस पर नया लेबल था, आर्या मेहरा फाउंडेशन। काम अकेले ना होगा, साथ मिलकर होगा। लोग आते गए, खाते गए, हंसते गए, तस्वीरें बनती रहीं। पर उस भीड़ में कोई सीईओ नहीं था, कोई हाई सोसाइटी नहीं, बस लोग थे और खाने की भाप में उठती हुई इंसानियत। दोपहर को भीड़ हल्की हुई तो आर्या ने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, 11:11 पर जो मैसेज आता है, सब ठीक? वो किसका? वीर हंसा। मेरी मां हर रात 11:11 पर अलार्म रखती थी। कहती थी, इस वक्त बस एक लाइन ईश्वर को, सब ठीक। अब वो नहीं है। मैंने आदत रखी है याद दिलाने को। कभी कभी टीम वाला मैसेज कर देता है, कभी खुद देख लेता हूं। ये एक छोटा सा ठहराव है जहां मैं खुद से पूछता हूं, सब ठीक? आर्या ने धीरे से उसकी उंगलियां थाम ली। अब से जब भी 11:11 होगा, मैं भी पूछूंगी, सब ठीक? और जवाब जवाब जब तक साथ है, सब ठीक। पास ही खड़े वही दो बॉडीगार्ड जो कल रात पार्टी में थे, आज साधारण शर्ट और जीन्स में खड़े थे। उनमें से एक ने मोबाइल पर एक फोटो दिखाया, कल की पार्टी की। फोटो में वीर और आर्या भीड़ के बीच खड़े मुस्कुरा रहे थे और नीचे एक कैप्शन किसी ने डाल दिया था, ब्रांड से ऊपर मानव। वीर ने फोटो देखकर मोबाइल वापस कर दिया। वह बोर्ड की कील को सीधा करते हुए बोला, अच्छा कैप्शन है, पर कैप्शन तब तक सच है जब तक हम अगले इत्तेवार इसे फिर से साबित न कर दें। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तो तय रहा हर इत्तेवार शाम को घर में छोटी सी रस्म हुई, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, कुछ चुनिंदा दोस्त और एक बहुत सादा सा प्रण, शोर शराबे के बिना। मिसेज मेहरा ने खुद आर्या के सिर पर हाथ रखा। ये घर अब सचमुच घर लगे। वीर ने एक छोटी सी स्पीच दी, आज से इस घर में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, और कोई भी प्लेट मेहमान और कर्मचारी में बंटी नहीं। इस घर की रसोई में पहला नियम, खाना आदर है, आदमी नहीं। सब हंस पड़े। दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर वही बूढ़े बुक स्टोर वाले काका, कंधे पर थैला, हाथ में पैकेट। बधाई हो बाबू, ये किताब रखना, रिश्तों का व्याकरण, पढ़ना जरूर। वीर ने थैला लिया। काका, कुल्हड़ वाली चाय कब? काका ने आंख दबाई। रविवार को ठेले पर। रात को बालकनी में खड़े खड़े शहर की रोशनी देखने लगे दोनों। नीचे सड़क पर ट्रैफिक धीमा था। घड़ी ने 11:11 छुआ। आर्या, सब ठीक? वीर, जब तक साथ है सब ठीक। और उसी शांति में कहानी ने अपना आखिरी पन्ना पलटा, जहां पहचाने उतर गई थी और सिर्फ इंसान रह गए थे। अब आपकी बारी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आप वीर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइए।